ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अगन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। आज दिनांक है 8 नवंबर शनिवार और आज है अगहन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी। आज का यह व्रत बहुत ही शुभ संयोग के साथ रखा जा रहा है क्योंकि आज का संयोग सुंदरी तीज का व्रत भी है। आज के दिन हम अपने मन को शांत कर भगवान श्री गणेश और चौथ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। वे हमारे जीवन को भी मंगलमय और सुखमय कर दे। हे सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश, हम सबके जीवन से विघ्न और दुखों का अंत कर दीजिए। हमारे सबके जीवन से अंधकार का नाश करिए। हर कार्य में सफलता दीजिए, बुद्धि का विकास कीजिए और जीवन में प्रकाश भर दीजिए। हमारे मन को निर्मल, सरल और सत्य के मार्ग पर चलने का योग बनाइए। हे चौथ माता, हमारे घर में सुख शांति की धारा धारा बहने लगे। संतानों को दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का वरदान दीजिए। हर संकट को अपने आंचल में आप समेट कर हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की कथा अनुसार। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे गणेश, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हिमालय नंदिनी मार्गशीर्ष मास में पूर्वोक्त रीति से अर्थात पहले बताई गई रीतियों से ही गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो तिल अक्षत चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराएं। पर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शट तिल अक्षत चीनी तथा घी का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस संबंध में जो आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। गणेश जी श्री देवी पार्वती जी से आगे कहते हैं, प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। आखेट पर गए थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का आखेट से वध कर दिया। उनके हाथों से अचानक ही वध हो गया। तब उन ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी पुत्र शोक होगा। इससे तो राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर उन्होंने पुत्रादि यज्ञ कराए। फलस्वरूप जगदीश्वर श्री राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध भी किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और पर्वत पर जा पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन लोग हो? इस पर वन के राजा आए, तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ, यह बताइए। संतापी की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी की पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। सीता जी इस समय कहाँ हैं? उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को खोजना और वह स्थान जहाँ पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्याग दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है।
वहाँ शीशम के पेड़ पर सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों ने हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम को समुद्र लांघ सकते हैं, अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य को करने में असमर्थ रहेगा। तब संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो फिर मैं अकेला कैसे पार कर पाऊंगा? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी की उत्तम व्रत को फिर हनुमान जी ने किया। भगवान गणेश देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में हनुमान जी ने समुद्र को लांघ लिया। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। देवी पार्वती को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताकर गणपति भगवान मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी की तिथि पर स्नान के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान के बाद उन्हें धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि पुष्प सभी वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं, फूलों से उनका सुंदर श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से उनकी आरती उतारें और कथा का पाठ करें। कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी से क्षमा मांगे। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करके चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। उन्हें यथा संभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। यह भी संकष्टी चतुर्थी की कथा। अब सुनिए चौथ माता की कथा। यह थी संकष्टी चतुर्थी की कथा। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक नगरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ किया करती थी। हर चौथ को पसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती। वह 4 लड्डू बनाती थी, एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक प्रसाद के लिए निकालती थी और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 महीने चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ ना करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए कहा। चौथ माता के आखिर दिन और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेगी। तब यह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरी नगरी में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और
पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नदी की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले उस नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए दिया और वह सबको मार दिया है और सबको खा जाता है। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, पुए मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह उस राक्षस के पास मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने मालपुए उसे खिला दिए। खा पीकर यहाँ से गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने जोत माता के आंखें दैत्य की फेंक कर कहा, जोत माता, अगर मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत रखा हो तो दैत्य का सिर कट जमीन पर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट कर जमीन पर गिर गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे जोत माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हो तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ जोत माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने जोत माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाली और कहने लगा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को जोत माता का व्रत करने के लिए कहा। इधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दहेज देकर खूब खुशी खुशी उन्हें वहां से विदा किया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई उसे आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अब तो लोग जोत माता की जयकार बोलने लगे। उस नगर के अब सभी लोग जोत माता का व्रत करने लगे। हे जोत माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सबकी सहायता करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो, जय जोत माता की। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। जय जय श्री राधा मंगल मूर्ति भगवान गजानंद की जय हो। गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का बेटा था। उसकी सास बड़ी कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करते, गणेश जी की पूजा करने के लिए आया करते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे।
फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा को लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती और बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो बस सोच लिया और प्रतिज्ञा भी कर ली है। मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैला दी गई, गणेश जी की पूजा करने से सब कष्ट दूर हो जाता है। यह बात सुनते ही नगर के सारे लोगों ने उस मंदिर में आना प्रारंभ कर दिया। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास ने बुरे दिन आ गए। मालिन की सास के बहुत बुरे दिन आ गए। अन्न उससे रूठ गए। अब वह भूखी मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। अब आपने हमें घर से जब निकाल दिया था तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, उन्होंने ही हमें संभाला, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। सब बोलिए, जय श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी की जय हो। अब सुनिए मार्गशीर्ष महीने की महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना किया करता था। उनकी पूजा भक्ति प्रसन्न मन से किया करता था। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहा, मांगने के लिए कि तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह देवी लक्ष्मी है। जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारे घर धन और धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के द्वार के सामने जाकर बैठ गया। तब देवी लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर उपले थापने के लिए आई। उपले का मतलब कंडे थेपने के लिए आई।
तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब श्री विष्णु भगवान जी ने इन्हें बताया हुआ है। तब लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करना और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत की दूसरी कहानी। श्री लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, नाम है अनेक। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, प्रति, स्मृति, दया, सृष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थिर है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत, पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में साध्वी, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में सर्वेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा और चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मावती, मालिनी वन में मालती, कुंदन वन में कुंददती, केतली वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजा प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत श्री सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। स्वराष्ट्र में उस समय भाद्रशवा नाम से राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक बार महालक्ष्मी जी ने मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आंगन रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। उन्होंने बूढ़ी माई औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए लक्ष्मी माता जी ने कहा, मालिके मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पतित दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राज घराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा।
तब वृद्धारूपीधारी माँ लक्ष्मी ने दासी से पूछा कि विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजा वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी धारी महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं ये महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धरकर मेरे द्वार पर चलकर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा व्यवहार और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी वहाँ ठहरना उन्होंने ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से चल पड़ी। रात में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उसी दिन अग्न यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे सुनाएं, तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता और माता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरा घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह एक दिन अघन मास के अंतिम गुरुवार कर रही थी। अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से श्री व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी के व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान भी नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। उसके इस व्यवहार पर बुरा नहीं लगा। उसने अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर पर ससुराल लौटने पर उसके पिता से जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ।
पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और फिर परोस दिया पति को। जब पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। गुरुवार लक्ष्मी व्रत समाप्त। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।